तुम्हारी चोरी पकड़ ली मैंने। कैसे चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी मुझे हो रही है। लव लेटर तुम लिखो पड़ोसन को और मुझे कहते हो गलतफहमी हुई है। मेरी प्यारी डैश डैश डैश, ये डैश डैश कौन है? डॉल, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था। किस चीज की प्रैक्टिस? फिल्म की स्टोरी लिखने की प्रैक्टिस कर रहा था। ओह, फिल्म की स्टोरी में इतने गंदे डायलॉग होते हैं। कल तुम्हारे हाथ के पकौड़े खाए और रात भर उनकी याद में मैं डकार मारता रहा। डकार मारता रहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो अब तक मुझे डकार आ रहे हैं। किसके साथ खाए ये पकौड़े? कल्पना के साथ। नया चक्कर। ये कल्पना कौन है? कोई नहीं है कल्पना, मतलब इमेजिनेशन के साथ खाए डॉल। ओह, इमेजिनेशन के साथ खाए। तुम्हारी हंसी मुझे बहुत प्यारी लगती है। तुम्हारी एक एक मुस्कान पर मेरी लाखों जाने कुर्बान। डॉल डॉल, ये डायलॉग्स हैं फिल्म के। फिल्म का हीरो हीरोइन से कहता है, डार्लिंग तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी लगती है। मैं जानती हूँ फिल्म का हीरो कौन है और हीरोइन कौन है। कौन है? मैं तुम्हें नहीं, अदालत में जाकर कहूँगी। क्या मतलब? मैं कल वकील से कहकर तुम्हें डिवोर्स का नोटिस दूंगी। डिवोर्स? तुम डिवोर्स दोगी मुझे? अगर ये बात है तो मैं खुद ही चला जाता हूँ ये घर छोड़कर। गेट आउट। और फिर दोबारा ये गंदी शक्ल मत दिखाना मुझे। तुम्हें शक्ल दिखाती मेरी जूती। तुमने मुझे पुकारा। तुम्हें पुकारे मेरी जूती। एक मौका और देता हूँ, सोच लो। क्या है? मैं जानता था तुम पछता रही होगी। सॉरी मत कहो। I forgive you. Shut up and get out. दोबारा आए तो मैं तुमको इसके सर पे ये मारूंगी। देख आप प्रेमा जी, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ वकील साहब, लेकिन आप अंदर आइए ना। आइए प्लीज बैठिए। मैं तो आपको ही फोन करने वाली थी। हाँ। अच्छा, तो आपको पता चल गया? क्या? ओहो, तो आपको पता नहीं चला। देखिए प्रेमा जी, बात यह है कि आपके ग्रैंडफादर जो पिछले 40 साल से अमेरिका में सेटल हो गए थे, उनका देहांत हो गया। ओह, क्या उम्र हो गई थी उनकी? 80 साल की। Oh, then it's absolutely reasonable. 80 साल, of course. और उन्होंने आपके नाम पे 25 लाख रुपए रखे हैं। दादू! 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 रोने की क्या बात है प्रेमा जी? कमाल करते हो आप। मेरे दादू मर गए, आप कहते हैं रोने की कोई बात नहीं है। कितने पैसे कहे आपने? 25 लाख रुपए। ओह दादू, कब मिलेंगे मुझे? देखिए, आपके चचेरे भाई गुरुनाथ जी है ना? हाँ? वो अमेरिका से वसीयतनामा लेकर आज ही आ रहे हैं। हाँ। आपका घर देखने। मैं घर की सारी साफ सफाई कर दूंगी। मैडम, वो घर की साफ सफाई देखने नहीं आ रहे हैं। फिर क्यों आ रहे हैं? आपके दादाजी ने अपने वसीयतनामे में एक शर्त रखी है। ओह, दादू ने क्या शर्त रखी है, बताइए ना। उन्होंने लिखा है कि आपको वो 25 लाख रुपए तब मिलेंगे जब गुरुनाथ जी को ये तसल्ली होगी कि आप अपने हस्बैंड के साथ सुख से जी रही है और एक ही घर में रह रही है। Oh, that's no problem. दिल और मैं तो बहुत खुश है एक साथ। No problem. 25 लाख मेरे हो गए। दादू वाले 25 लाख मेरे हो गए। पर अभी रुबा जी ने मुझे बताया कि उन्होंने आपको, बल्कि आपने उनको छोड़ दिया है। नहीं वकील साहब, वो तो दिल को मैंने बाहर थोड़ा टहलने के लिए छोड़ा है। उसे घर का रास्ता मालूम है, शाम तक आ जाएगा। डोंट वरी। अब देखिए, आप होशियार रहिए। अगर गुरुनाथ जी को ये पता चल गया और उन्होंने ये साबित कर दिया कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कुछ टेंशन है, हाँ? और आप लोग साथ में नहीं रह रहे हैं, तो वो 25 लाख रुपया उनके हो जाएंगे। और आपको सिर्फ 500 रुपया पर मंथ मिलेगा। You mean only convince? No. I want 25 lakhs full. ये नहीं यार, 26 नंबर की फाइल लेके आओ। अच्छा देखता हूँ। ढूंढो, जल्दी ढूंढो, वरना तुम्हें फिल्म में काम नहीं मिलेगा। कौन सी फिल्म की बात करो गोगले? अरे यार, तुम लोगों को पता नहीं, अपने शर्मा साहब अपने ऑफिस पर फिल्म बना रहे हैं। सच? हाँ, और उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझ पर और केशव कुलकर्णी पर सौंपी है। मिलेगा ना? तुम्हें तो हीरोइन बनाऊंगा। सच्ची? हीरो बनाएगा? सलमान खान, शाहरुख खान?
नहीं मैं। हाँ, अब तुम हीरोइन बनोगी तो और कौन हीरो बनेगा? एक गोखले, लेकिन वाकई में शर्मा साहब फिल्म बनाने की सोच रहे हैं ना? अरे सोच नहीं रहे बल्कि फाइनल कर रहे हैं। अंदर केशव कुलकर्णी के साथ बड़ी जबरदस्त मीटिंग हो रही है। बजट, माय ब्रेन। लेकिन सर मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस फिल्म में हम क्या दिखाएंगे। दफ्तर का काम काज दिखाएंगे और क्या। ओहो, यानी सबको सोते हुए दिखाएंगे। जाओ, मैं अपनी कंपनी की पब्लिसिटी करना चाहता हूँ। ओह अच्छा अच्छा, यानी आप अपनी कंपनी को बंद करने की सोच रहे हैं? केशव, बास मैं हूँ कि तुम? नहीं, दिख तो आप ही रहे हैं सर। तो फिर चुप रहो, वरना एक काम मैं अपने हाथ में ले लूंगा। हाँ तो ले लो सर, नो प्रॉब्लम। बस फिल्म का पूरा बजट रेडी है। गोखले, केशव साहब ये काम नहीं करना चाहते फिल्म का, इसलिए उनके बदले तुम जाकर के प्रेमा शालिनी से मिल लो। शालिनी? प्रेमा शालिनी का इस फिल्म से क्या संबंध? अरे मतलब बॉस ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं। प्रेमा जी हमारी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस कर रही है। क्या बात कर रहे हो गोखले? अच्छा। केशव केशव केशव, तुम जा सकते हो। नहीं सर, मैं रुकता हूँ ना, रुकता हूँ सर। लेकिन तुम्हें तो फिल्म के काम से कोई मतलब नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर, इस फिल्म से तो हमारे ऑफिस को कितना फायदा ही फायदा होगा। मेरे हिसाब से हमारे ऑफिस को कितनी पब्लिसिटी मिलेगी सर। अच्छा, प्रेमा शालिनी का नाम आया तो चश्मे का नंबर ही बदल गया, फायदा ही फायदा लगाने लगा। खैर, तुम जाकर के प्रेमा शालिनी से मिल लो और कहो कि शाम को गोखले कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आ रहा है। जी सर, जी सर, जी सर। जाओ। ये रहा बजट सर। गोखले, बजट बढ़ा के बनाया ना? क्यों सर? क्या है कि मैं प्रेमा शालिनी को एक सरप्राइज आइटम देना चाहता हूँ। क्या सर? डायमंड नेकलेस। ये कैसे हो सकता है? दुखी मत हो, अपनी पत्नी के लिए एक चांदी की पायल तुम भी ले लेना। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। इतना समझदार आदमी है गोखले, और एक वो है थर्ड क्लास टच्चा। ओह नो, उसे तो मैंने ही भगा दिया। Anyway, good riddance to bad rubbish. अब प्रेमा जी मैं बोल रहा हूँ। Oh no, 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 वकील साहब आपको नहीं। How are you? देखिए, मिस्टर एंड मिसेस गुरुनाथ बम्बई आ चुके हैं। गुरुनाथ और भाभी जी आ गए? कहाँ है वो? और उनको पता नहीं कैसे मालूम पड़ गया कि आपका अपने पति के साथ हमेशा झगड़ा होता है। Oh no, अब क्या करेंगे? आप किसी भी तरह दिलरुबा जी को वापस बुला लीजिए। Oh no, I don't know दिल कहाँ है। तो फिर आपके 25 लाख रुपए और मेरी फीस दोनों गए पानी में। Oh no, मैं दिल को कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगी। Yes, yes, I will. Okay. दिल। रोज देगी मुझे, उसकी परवाह करती है मेरी छुट्टी। दिलरुबा जी मेरी बात मानिए, आप अपने घर जाइए। मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। अरे लेकिन कहाँ जाएंगे आप? मैं जाके फुटपाथ पे सोऊंगा। देखो वहाँ भी किराया देना पड़ता है। लेकिन मैं बीच पे चौपाटी पे चला जाऊंगा और तेल मालिश का धंधा कर लूंगा। हाँ, वहाँ से पुलिस भगा देगी आपको। तो मैं जाके ट्रेन में सो जाऊंगा। वहाँ पे भी टीसी होता है। तो क्या कर लेगा वो? क्या कर लेगा बोले तो वो सिर्फ भिखारियों को सफर करने देता है बिना टिकट के। तो ठीक है, मैं भिखारी बन जाऊंगा। मैं भिखारी बन जाऊंगा, लेकिन उस डॉल के दरवाजे पे कभी कदम नहीं रखूंगा। दिलरुबा जी आप खामखा गुस्सा कर रहे हैं, वो आपका इंतजार कर रही होगी बेचारी। देखो आ गई वो, आ गई। उसको बोलना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। अरे दिलरुबा जी क्या कर रहे हैं आप? आपको मेरी कसम। अरे बोल दो उसको। दिलरुबा जी मेरी बात तो सुनिए। कोकी जी। आइए प्रेमा जी, बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। आप ये बताइए, आपने कहीं दिल को देखा है क्या? दिलरुबा जी को? हाँ। नहीं नहीं, क्यों? मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, उसकी सख्त जरूरत है मुझे। कोई खास बात है? नहीं, कहाँ कोल्ड ड्रिंक सर्व करने के लिए दिल की जरूरत है। प्रेमा जी आप यहाँ? कोकी जरा बैग रखो। अच्छा हुआ प्रेमा जी आप यहाँ आ गई, वैसे मैं आपको मिलने के लिए आपके घर आने ही वाला था। क्यों? अरे हमारा ऑफिस एक बहुत बड़ी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें हम आपको गेस्ट अपीयरेंस के लिए लेना चाहते हैं। उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। केशव जी पहले आप ये बताइए, आपने कहीं दिल को देखा है क्या? दिल को नहीं तो क्यों? वो मुझसे नाराज होकर आज घर छोड़कर भाग गया। अरे वाह, मतलब अरे 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 अरे, फिक्र मत कीजिए, यही कहीं छुपा होगा। उसे ढूंढने में आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? ढूंढना है? हाँ। लेकिन क्यों? केशव जी अगर आपको कहीं भी दिखाई दे ना दिल, उसे कह देना डॉल ने उसे माफ कर दिया, घर फौरन वापस आ जाए। ओहो, क्यों माफ करना चाहती हैं? पड़े रहना तो 4-5 दिन, अपने आप आ जाएगा। नहीं नहीं केशव जी, उसकी मुझे सख्त जरूरत है। कुछ खास मेहमान आ रहे हैं मेरे घर में। अच्छा, ओके ओके, मैं ढूंढ निकालूंगा उसे। ओके प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके ओके, बाय 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 प्रेमा जी। बाय।
देखा कैसा आदमी है ये, अपनी बीवी को कितना परेशान कर रहा है। देखो केशव, दिलरुबा जी के बारे में ऐसा मत कहो। अरे सुबह से गायब है, मुझे तो लगता है किसी और के साथ उसका चक्कर होगा। उनके बारे में ऐसा उल्टा सीधा कहना अच्छा नहीं है। एक ओके, तुम क्यों इतनी हमदर्दी दिखाती हो? केशव, ठीक है चलो। क्या हुआ? तुम अंदर मत जाना। क्यों? क्यों? कॉकरोच अंदर कॉकरोच की दवा डाली है मैंने। लेकिन कपड़े तो बदलने दो। नहीं, तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो। मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। लेकिन मुझे डर नहीं लगता ना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है ना कहीं दवा का असर तुम पे हो गया तो। इतना बड़ा बैल की साइज का कॉकरोच और हमारे बेडरूम में। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने। दिल? हेलो प्रेमा जी, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, गुरुनाथ जी किसी भी वक्त आपके घर आ पहुंचेंगे। ओह नो। सावधान रहिए और जैसे भी हो सके पेपर साइन कर लीजिए। ओह यस, ओके। ओह दिल, तुम कहाँ हो? Your doll needs you. अरे सो इधर आओ। ये प्रेमा शालिनी यहीं रहती है क्या? यहीं पे रहती है सर, बीविंग फर्स्ट फ्लोर पे। यहीं रहती है, थैंक यू। सुनो, जरा होशियारी से काम लेना। 25 लाख का सवाल है। जो भी सवाल पूछने हैं मैं पूछूंगी, आप सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना, समझे क्या? हाँ मैं हाँ मिलाऊंगा। किशन, दिल है? तुम्हारा दिल नहीं, मेरा दिल। दिलरुबा, दिल है? नहीं है। और किशन, अगर तुम्हें दिल दिखाई दे तो फौरन उसे घर पे भेजना, ओके? हाँ, तुम्हारे पिछले फिल्म की कमीशन भी मिल जाएगी तुम्हें। ये कोई टाइम है कमीशन के बारे में पूछने का? कौन आया? इतनी लाइफ में टेंशन चल रही है और किशन को अपनी कमीशन की। प्रेमा जी, यहाँ आओ। क्या हुआ? अरे मैंने दिलरुबा को अभी देखा। आप जब हमारे घर आई थी तब वो हमारे बेडरूम में छुप गया था। आपके बेडरूम में? हाँ, कोकी ने कहा आपके डर से वो पलंग के नीचे छुप गया था। उस इडियट को आपका बेडरूम ही मिला छुपने के लिए? नहीं, वैसे प्रेमा जी हमारा बेडरूम छुपने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। वो छुपा छुपी वाली जगह है, बड़ा मजा आता है। आप भी कभी आइए ना, छुपा छुपी खेलने मजा आएगा। आऊंगी, लेकिन दिल को साथ क्यों नहीं लाया? अरे वो भाग गया ना, क्या करूं, कैसे लाता? क्या हुआ प्रेमा जी, क्या हुआ आपको, क्या हुआ? नहीं, सर चकरा रहा है मेरा। डोंट वरी प्रेमा जी, मैं आपको ऐसा कुछ करूंगा जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गर्मा गर्म क्या? कॉफी बना के लाऊंगा आपके लिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके, कॉफी। लेकिन कैसे बनाते हैं कॉफी? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? आई विल मैनेज। बाथरूम का है, आई मीन किचन का है। कॉफी। प्रेमा जी डोंट वरी, आई एम देयर। दिल, but where are you? कोई आया? Oh God, I hope भैया भाभी नहीं आए। Where is दिल? प्रेमा, गुरु, कैसी हो मेरी बहन? कैसी हो प्रेमा? मैं ठीक हूँ भाभी। आप आइए ना, भैया भाभी आइए। प्रेमा, बड़ा खूबसूरत घर है तुम्हारा। आप पहली बार आए हैं ना? आई एम सॉरी, हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट। एक्चुअली मेरी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि मैं खुद नहीं पहुंच पाई थी। आई मीन लेट पहुंची थी, टाइम पर नहीं पहुंच पाई थी। आप बैठे ना। बैठेंगे बाद में, लेकिन पहले ये बता, तुम्हारे वो कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ, हम उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। भैया भाभी वो बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे। यस, अभी आ जाएंगे। अरे वो जरा शक्कर के तो ये अंदर है। प्रेमा, तुम्हारी बचपन की आदत अभी तक नहीं गई। नहीं गई है बचपन की आदत। नमस्ते जी। नमस्ते। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्यों? पहली बार मिल रहे हैं ना आपसे? नहीं, वैसे तो मैं भी आप लोगों को पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। बहुत नाराज है। नाराज तो होंगे ही भैया भाभी, आप हमारी शादी पर जो नहीं आए। मैं आपका परिचय कराती हूँ। ये है मेरे भैया, ये है मेरी भाभी और ये है मेरे पति। दिल। यस, मैं पति हूँ, ये मेरी पत्नी है। भैया भाभी आप बैठिए, दिल और मैं आपके लिए कॉफी बना के लाते हैं। कॉफी बना के लाते हैं। अब जरा टाइम ज्यादा लगेगा। Take your own time. You also take your own time. Okay? देखा,
एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, और तुम कहती थी कि इनकी आपस में बनती नहीं। चुप रहिए। मेहमानों के सामने पति पत्नी हमेशा प्यार का नाटक ही करते हैं। तुम तो हमेशा मेहमानों के सामने मुझसे झगड़ा ही करती रहती हो। चुप रहो। लेकिन केशव जी, आपको मुझे इस संकट से बचाना होगा, प्लीज। बचाऊंगा प्रेमा जी, जरूर बचाऊंगा, लेकिन आपको बचाने के लिए मुझे करना क्या होगा? कुछ देर के लिए मेरा पति बनना होगा। ओह अच्छा। व्हाट? पति? हाँ। पति? यहाँ नहीं, बाहर उनके सामने। बाहर बाहर। हाँ, अगर दिल यहाँ होता तो मैं आपको ये तकलीफ कभी नहीं देती। अरे प्रेमा जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। यहाँ नहीं, बाहर उनके सामने। ओह बाहर। हाँ, अब कॉफी। कॉफी? हाँ। कम ऑन। सुनिए। क्या है? ये कौन है? अरे होगा कोई। होगा कोई? पूछ लेना उससे। कॉफी हम दोनों ने मिलकर बनाई है कॉफी। एक कप प्रेमा ने बनाया, एक कप मैंने बनाया। लीजिए। थैंक यू। प्रेमा, ये कौन है? कौन? ओ ये तो हमारा नौकर है। हाँ, नौकर? और इतना करीब? बस वो करीब करीब नौकर ही है ना। हाँ, हम उसे घर का मेंबर समझते हैं। और वो इडियट भी इसे अपना ही घर समझता है। मैं जब घर में नहीं रहता तो घर का सारा काम काज वही संभालता है। क्यों डार्लिंग? माय वाइफ। कहीं नजर नहीं आ रहा? वो भाग गया ना। गाँव गया। गाँव गया। बीमार है। माँ, बाप डिसाइड करो कौन बीमार है। दोनों बीमार। दोनों बीमार है। वेरी सैड। वेरी सैड। प्रेमा, हमारे दादाजी ने एक वसीयतनामा बनाया है। I know। वो हम दोनों को साइन करना है। I know। रुकिए जी, इतनी क्या जल्दी पड़ी है? खाना वाना खा के बाद में साइन करेंगे। क्यों जी? मर गया। क्यों? मर गया नहीं कहते डार्लिंग, कहते हैं गुजर गए। दद्दू गुजर गए। दद्दू मेरे दद्दू गुजर गए। और अब मेरी बारी है। मजाक मत करो दिल, अंदर चल के खाना बनाओ भैया भाभी के लिए। अब देखता हूँ बन पाएगा कि नहीं। ऐसा करते डार्लिंग, हम दोनों साथ में मिलकर बनाते, बड़ा मजा आएगा। देखिए, आपको अब वेट करना पड़ेगा। यू टेक योर ओन टाइम, वी आर टेकिंग आवर ओन टाइम। शायद कल तक रुकना भी पड़े। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, बाय। क्यों डिले करती हूँ? उनकी अमानत उनको दे देते हैं। चुप रहिए जी। अरे दिलरुबा जी, आप फिर आ गए। ये क्या हो रहा है? बाहर स्टूडियो में बहुत ठंड है, एक कंबल दे दो। दिन में आपको ठंड लग रही है? छोड़ो छोड़ो, अपने घर जाओ। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। देखो दिलरुबा जी, प्रेमा जी आपको माफ करने के लिए तैयार है। आप मेरी बात तो सुनिए। दिलरुबा जी, मैं आपका दिल रखने के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं डॉल से बात नहीं करूंगा। अच्छा। अरे तुम वापस आ गए? हाँ, मैंने बहुत बड़ा एहसान किया वापस आकर। क्यों? एनी प्रॉब्लम्स? कैसे तुम्हारी माँ? बाप? हाँ, पिताजी बोलिए ना। हाँ, माता पिता? मेरे मम्मी डैडी बिल्कुल ठीक है। क्यों? उन्हें क्या हुआ है? तुम तो गांव चले गए थे ना? मैं कहीं भी जाऊँ, आपके से क्या मतलब? आप यहाँ प्रेमा को साइन करने आए हैं ना? तो साइन कीजिए और चलते बनिए। भैया भाभी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि साइन कर लेते हैं जहाँ भी साइन करना है। यू नो व्हाई डिले थिंग्स। माँ, नाश्ता वाश्ता तो कराओगी? भाभी, खाना तो बन रहा है। दे अपने पति को क्यों बुला रही है? वो क्या है ना कि हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर नौकर नहीं होगा घर में तो वही घर का सारा काम संभालेंगे। लेकिन नौकर तो आया है। नौकर? मेरा नौकर? हाँ। यहाँ आया है। हाँ। मोटा ब्राउन सूट वाला यहाँ आया है। नहीं भाभी, आपको कोई गलतफहमी होगी। ये आ गया, मैं अभी आती हूँ। देखा आपने? देखा, पहले मुझे बुलाती है, जब मैं आता हूँ तो खुद चली जाती है। उसने तुझे कहाँ बुलाया? अपने पति को बुलाया। दिल तेरा नाम है? हाँ, मेरा नाम है। लेकिन क्या तेरा नाम है? और ये ए वे जरा कट करो, समझे आप? कैसा बदतमीज है। देखिए मैडम, आप लोग बड़े आदमी होंगे, अपने घर में होंगे, मेरे घर में आके मुझ पे रोब जमाने की कोशिश मत करो। प्रेमा ने कैसे नौकर रखा है? फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं प्रेमा का नौकर नहीं हूँ, उसका पति हूँ। पति भी नहीं, हस्बैंड हूँ, हस्बैंड भी नहीं, हब्बू हब्बू। आ गया तू गाँव से? तुम देखो, तुम मेरा एप्रन पहनकर मेरे किचन में, मेरे घर में तुम क्या कर रहे हो? कैसे तेरे माँ बाप जिंदा है या मर गए? पहले तुम बताओ कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, ये नौकर इस घर को अपना ही घर समझता है। मैं यहाँ का नौकर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का हेड कुक है। ये यहाँ का है। You take your own time. You take your own time. चलो अंदर, तुम्हारा काम मुझे करना पड़ता
प्रेमा यस भैया। आओ यहाँ साइन करो और 25 लाख की मार्केट मत बैठो। ओह ऑफ कोर्स। ये बताइए भैया साइन क्या करना है? नमस्ते प्रेमा जी। कौन? पहचाना नहीं। नहीं? मैं गोखले केशव कुलकर्णी के ऑफिस में काम करता हूँ। अच्छा बैठिए। हाँ भैया बताइए साइन क्या करना है? नहीं, केशव ने आपसे बात तो की होगी। किस चीज के बारे में? अरे वही शर्मा जी की फिल्म के बारे में। हाँ शर्मा जी की फिल्म के बारे में बात की है। आप बैठिए। भैया बताइए साइन क्या करना है? नहीं, लेकिन मैं भी तो आपको साइन करने आया हूँ। ओहो साइन बाद में कर लीजिएगा। यहाँ बैठिए। हाँ भैया बताइए साइन क्या करना है? एक साइन करना है कि ज्यादा साइन करना है? 20-25 है। ओह 20-25 लवली। फर्स्ट वन। बिल्कुल चुप। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी डॉल के लिए आपको इतना करना ही पड़ेगा, वरना आपकी डॉल के साथ साथ आपको भी घाटा हो जाएगा। समझे आप? हो गया। क्या हो गया प्रेमा जी? अरे केशव तुम? केशव? अरे ये तो दिलरुबा है। अरे कमाल कर रहे हैं आप। ये केशव कुलकर्णी है। हाँ मेरा दोस्त है, प्रेमा जी का पड़ोसी है। You take your own time, relax. चलो प्रेमा हाँ भैया। सच सच बताओ जी आदमी कौन था? ये आदमी सच्ची मुच्ची मेरा पड़ोसी ही था। सुना? दाल में काला। चुप रहो। और तुम्हारा पति? मेरे पति तो मैं हूँ इनका पति। कहिए। What? ओह तो आप है प्रेमा के पति? जी। खैर जाने दो। आप बताइए आप प्रेमा से खुश है या नहीं? हाँ? नहीं तो इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है, ये अभी कैंसिल हो सकता है। बताइए आप प्रेमा से खुश है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं? मैं प्रेमा से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बल्कि मैं प्रेमा से बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। We are made for each other. मुबारक हो 25 लाख तुम्हारे हुए। थैंक यू भैया। डॉल। We'll begin with the box and the puree lace boxes, but हेलो चिंटू बेटे। hello daddy, आप आ गए? चिंटू बेटे मेरे आने से तुम्हें इतनी खुशी क्यों होती है? खुशी नहीं होती है, ताजुब होता है। क्योंकि कभी-कभी आप ओवर टाइम भी करते हो ना। ठीक है तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी तो पुलिस स्टेशन गई है। पुलिस स्टेशन? किसके साथ? गंगा मौसी के साथ। गंगा मौसी के साथ गई मतलब मेरी कंप्लेन करने के लिए गई होगी। अरे केशव तुम आ गए, ये लो मिठाई खा लो। क्यों? कब आ रही है पुलिस? मुझे गिरफ्तार करने के लिए? गिरफ्तार करने के लिए पुलिस? हाँ तुम गंगा मौसी के साथ पुलिस स्टेशन गई थी ना? ओह अरे तुम्हारी शिकायत लेकर थोड़े गई थी। तो फिर? वैसे पुलिस तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती केशव। तो फिर किस लिए गई थी? वो अपनी नुक्कड़ वाली शांतिनगर झोपड़पट्टी है ना। हाँ जहाँ से गुजरते वक्त नाक पर रुमाल रखना पड़ता है वो। हाँ बस वही, उसे हटाने की मांग लेकर हम सारी औरतें पुलिस के पास गई। रहने दो कोई फायदा नहीं। वहाँ से पुलिस स्टेशन हट जाएगा लेकिन झोपड़पट्टी नहीं हटेगी। अरे लेकिन थानेदार ने हमें आश्वासन दिया है। तो बराबर है, आश्वासन देने के लिए ही होता है। देखो मिस्टर केशव कुलकर्णी, बोलो। कल शाम तक झोपड़पट्टी हटेगी, जरूर हटेगी। ओके हटेगी। नहीं हटेगी, वो झोपड़पट्टी नहीं हटेगी। ये क्या कह रही हो गंगा मौसी? हाँ। अरे अभी तक तो मैंने मिठाई का बॉक्स भी नहीं खोला है। ये बॉक्स वापस कर दो, वो झोपड़पट्टी वहाँ से नहीं जाने वाली। लेकिन क्यों? अभी मैंने खबर सुनी है कि उन झोपड़पट्टी वालों के लिए कोई भूख हड़ताल कर रहा है। कौन कर रहा है भूख हड़ताल? प्रेमा शालिनी। आप सच कह रहे हैं केकू जी? अच्छा वो आपने मुझे बता दिया, थैंक यू वेरी मच। डॉल ये मैं क्या सुन रहा हूँ डॉल? I don't know, तुम क्या सुन रहे हो? तुम भूख हड़ताल करने जा रही हो? Yes, कल से तुम सिर्फ अपने लिए खाना बनाना बस। लेकिन डार्लिंग ये मामला क्या है? मामला बहुत सिंपल है, मुझे एक फिल्म में गरीब औरत का रोल प्ले करना है। तो फटे हुए कपड़े पहन लेती? प्रोड्यूसर कहता है फटे हुए कपड़ों में मैं और भी सुंदर लगती हूँ। तो डॉल डाइटिंग कर लेती? तुम्हें मालूम है डाइटिंग से मेरा वजन बढ़ता है घटता नहीं है। ओफो, लेकिन फिर भूख हड़ताल वो भी उस झोपड़पट्टी के लिए क्यों? दिल, उस झोपड़पट्टी में हमारा वो स्पॉट बॉय है ना विजय, वो रहता है। कल मेरे पास आया रोता रोता बेचारा, कहने लगा मैडम मेरा झोपड़ा गिराया जा रहा है। मैंने कहा जब तक मैं हूँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा अंतिम वक्त तक साथ दूंगी, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, मैं तुम्हारे लिए भूख हड़ताल करूंगी, मैं तुम्हारे लिए। अच्छी स्पीच थी ना? वेरी गुड। लेकिन ये सबसे फायदा क्या है? 2 फायदे हैं दिल। कौन कौन से? फिल्म के लिए मेरा वजन घट जाएगा और समाज में मेरा वजन बढ़ जाएगा। लेकिन समाज में वजन बढ़ने से फायदा?
दूर की सोचो दिल, अगर कभी एक्टिंग में मैं फ्लॉप हो गई तो पॉलिटिक्स में तो हिट रहूंगी ना। वाह वाह, लंबी उड़ान है। शांति नगर में रहने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज तक मुझे यह लगता था कि बड़े बड़े फ्लैटों में और बंगलों में रहने वाले लोगों के दिल में हम झोपड़ी वालों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन आज हमारे यहाँ आकर प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रेमा शालिनी जी ने ये बात झूठ साबित की है। हमारा शांतिनगर, हमारी झोपड़पट्टी ऐसी के ऐसी बरकरार रहे करके प्रेमा जी आज से भूख हड़ताल कर रही है। अब मैं आप सबकी ओर से प्रेमा जी से विनती करता हूं कि वो चंद शब्द आपको कुछ बताएं। शुक्रिया जी, तालियां भाई, तालियां। भाइयों और बहनों, वैसे तो मैं भाषण देने की आदत नहीं है मुझे, मैं तो केवल रटे हुए और लिखे हुए डायलॉग्स ही बोलती हूँ। लेकिन एक बात मैं आपसे आज जरूर कहूंगी कि मैं वाकई आप लोगों के लिए भूख हड़ताल कर रही हूँ। शांत हो जाइए, ये एक्टिंग नहीं है। और एक और ऐलान मैं आपके सामने करना चाहती हूँ। शांति, शांत। ये क्या बीच में तालियां बजाते हैं? शांत हो जाइए। एक और ऐलान कि जब तक कोई नेता खुद आपकी बस्ती में आकर आप लोगों को ये आश्वासन नहीं देता कि आपकी बस्ती का एक भी झोपड़ा गिराया नहीं जाएगा, तब तक मैं अपना ये अनशन समाप्त नहीं करूंगी। नमस्ते। प्रेमा जी बधाई हो। धन्यवाद। प्रेमा जी धन्यवाद। हाँ जी, आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए ला। हाँ, नहीं ये क्या कर रहे हैं आप? मैं पूरी पानी नहीं, मैं यहाँ पर भूख हड़ताल कर रही हूँ। नमस्ते। फोटो जो करना, फोटो प्लीज। वाह क्या बात है। क्या बात है बॉम्बे वाला? आज दोपहर के अखबार में फोटो। लेकिन किसकी? प्रेमा शालिनी की। अरे इसमें ताजुब की क्या बात है? प्रेमा जी की फोटो तो हर रोज छपती है। साथ में कुलकर्णी भी है। देखो प्रेमा शालिनी की अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल। लेकिन क्यों कर रही है प्रेमा शालिनी भूख हड़ताल? झोपड़पट्टी वालों के लिए। कुलकर्णी क्या झोपड़पट्टी में रहते? नहीं, लेकिन लगता है आप जाएंगे। केशव, तुम थर्ड क्लास आदमी हो, कभी नहीं सुधरोगे। अरे ये प्रेमा जी भूख हड़ताल कर रही है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आई एम सॉरी सर। ठीक है केशव। यस सर। तुम मेरी तरफ से उनके लिए शाम को मौसमी का जूस ले जाओ बेटा। लेकिन सर मौसमी का जूस तो हड़ताल समाप्त करने के लिए दिया जाता है और ये काम किसी लीडर का है, मेरा और आपका नहीं। अरे तो ठीक है, तुम मेरी तरफ से उनके लिए कुछ फूल तो ले जा सकते हो। नहीं सर, वो भी पॉसिबल नहीं है, झोपड़पट्टी वालों ने मना किया है। क्यों? क्योंकि पिछली बार एक अभिनेत्री ने उनके लिए अनशन किया था और किसी ने उसको फूल भेजे और वो अभिनेत्री भूख के मारे उन फूलों को ही खा गई थी। क्या? हाँ सर। तो हमारी प्रेमा जी क्या भूखी रह जाएगी बेचारी? डॉल ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया? डॉल क्या? दिल, हाँ, मेरे पास आओ इस वक्त। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बोलो? मुझे भूख लगी है। जाके मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ ना। डॉल तुम्हें भी अनशन करके पूरे 48 घंटे भी नहीं हुए। बातें कम करो, खाना लेकर आओ। डॉल तुम भूल रही हो, अरे कल कोई नेता आएगा, तुम्हारा अनशन तोड़ेगा, तभी तो हेडलाइन की न्यूज़ बनेगी, तुम्हारी पेपर में फोटो आएगी। अरे पॉलिटिक्स में जाना है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। ये क्या कर रहे हो? मैं चिकन टंगड़ी कबाब खा रहा हूँ। और क्या? तुम या मैं भूखी प्यासी हूँ और तुम चिकन टंगड़ी कबाब खा रहे हो? तुम भूखी प्यासी नहीं हो डॉल, तो तुम भूख हड़ताल पर हो। तुम मेरा साथ नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं दूंगा, मुझे तुम्हारी तरह पतले थोड़ी होना है।
थोड़ा दो ना। दो? प्लीज। अच्छा देता हूँ। यहाँ पर रख दो। बेटा इधर आओ, इधर आओ। छुपा कर रख दो यहाँ पर। इधर आओ बेटा। मैं खा लूंगी। इधर आओ। यहाँ रख दो। ये लो बेटा, सब मिल बांट के खाओ। जाओ शाबाश। ये क्या किया तुमने? होगी प्यासी मैं हूँ और तुमने बच्चों में बांट दिया। मत खाना। अरे गरीब बच्चों को दूंगा तो उनकी दुआएं मिलेंगी, तुम्हें दूंगा तो जूतियां पड़ेंगी पब्लिक की। पेट भर गया और तुम जानती हो कि पेट भर जाए तो मुझे नींद आ जाती है। अच्छा डार्लिंग मैं चलता हूँ। गुड नाइट। ठीक है कोई बात नहीं। अनशन खत्म हो जाने दो, जूतियां तो मैं खिलाऊंगी तुम्हें। I'll never forgive you. प्रेमा जी। ओ केशव जी आप? प्रेमा जी। हाँ। How are you? I'm not at all fine. But thank you for asking. केशव जी, अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला ना, तो मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। आइडिया, मैं क्या करता हूँ प्रेमा जी, आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। Really? Okay. Any special dish? Whatever you wish. Oh, my wish. Okay, I'll bring some fish. Okay. केशव जी, जल्दी आना। Okay, आप पागल मत होना, अभी आया। Okay. अगर फिश नहीं मिली तो मूंगफलियाँ ले आना, कुछ भी ले आना, लेकिन जल्दी लाना। चिंटू बेटे, खाना खा लिया? खाना खा लिया फिर भी उठ नहीं रहा है। चिंटू बेटे, मम्मी से कहो पापा को और रोटियां चाहिए। जाओ मम्मी, अंदर जाके कहो। मम्मी पापा को और रोटियां चाहिए। केशु, क्या बात क्या है? आज तुमने दोपहर को खाना नहीं खाया? नहीं खाया था। तो फिर इतनी क्यों भूख लग रही है तुम्हें? ये तुम्हारी 12वीं रोटी है। वो क्या है कोकी, तुम खाना ही अच्छा बनाती हो तो खाने को जी करता है, ये तारीफ तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। नहीं, असल में बात क्या है कि कोकी, हमारी ऑफिस का जो डॉक्टर है ना, उसने कहा केशव कुलकर्णी तुम जरा अंडरवेट हो, तो जरा वजन बढ़ाने के लिए रोटियां खा रहा हूँ, तुम और अंडरवेट? हाँ। बाहर से तो बिल्कुल नहीं लग रहे हो। नहीं, ये तो अंदर की बात है ना, बाहर से तो सब ठीक है, लेकिन अंदर से क्या? अंदर से क्या? वो जरा खोखला होता जाता हूँ। ओह, नहीं लेकिन केशु मैं क्या? कोकी, तुम बात ही करोगी कि और भी रोटियां लाओगी? जाओ और 4-5 लेकर आओ। क्या कर रहे हो? ऐसे रोटियां खाते रहोगे तो पेट फट जाएगा। अरे फिक्र मत करो कोकी, रोटियां खा के मैं बाहर जाके चक्कर लगा के आऊंगा ना, सब हजम हो जाएगा। ओके, जाओ और रोटियां लेकर आओ, जाओ 5-6 लेकर आओ, जाओ। प्रेमा जी, कुछ लाया? कुछ रोटियां और सब्जी लाया हूँ। क्या? कुछ लोग जाग रहे हैं। कहाँ है? मेरी जेब में। हाँ, ये लीजिए, अब खाना शुरू कीजिए। जेब से? हाँ, लीजिए। तब तक मैं पहरा देता हूँ। लीजिए। आइए। मैडम, कुछ पत्रकार आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। नमस्कार। नहीं, अभी इस वक्त प्रेमा जी थकी हुई है, उनको आराम की जरूरत है। देखिए मैडम, अगर चंद सवालों के जवाब आप देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रेमा जी सिर्फ हाँ या ना में जवाब देगी। बोलो, मंजूर है? जी चलेगा। पहला सवाल हमारा ये है, क्या आपको वाकई में झोपड़पट्टी वासियों के लिए हमदर्दी है? अरे हमदर्दी नहीं होती तो अनशन क्यों करती? उनके घर में काफी दाना पानी है। देखिए, आप उन्हें बोलने दीजिए। मैडम, क्या आपके मन में झोपड़पट्टी वासियों के लिए सचमुच हमदर्दी है? इसका क्या मतलब? हाँ, मतलब हाँ, एक हिंच की मतलब हाँ। अच्छा। मेरा दूसरा सवाल है, क्या आपकी भूख हड़ताल के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है? ना, 2 हिचकियां मतलब ना। अब तीसरा सवाल, क्या आप फिल्म लाइन छोड़ के पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं? हाँ। ना। हाँ या ना? मतलब हाँ या ना, दोनों लिख दीजिए।
अब तो सवाल शुरू होने से पहले इनकी हिचकियां शुरू हो गई। इसका क्या मतलब है? मतलब वो कहना चाहती है आप लोग जाइए जाइए यहाँ से, उनको आराम की जरूरत है। आप प्लीज चलिए, प्लीज उनको आराम करने दीजिए प्लीज। धन्यवाद। प्रेमा जी वो लोग गए। रिलैक्स रिलैक्स प्रेमा जी रिलैक्स। आपका पेट भर गया? कैसा लगा खाना? पेट तो भर गया केशव जी, लेकिन डर के मारे कुछ स्वाद नहीं आया। मतलब आपको खाना अच्छा नहीं लगा? अच्छा है, अच्छा था, लेकिन वो रुमाली रोटी कुछ गले में अटक गए हैं। रुमाली रोटी? रुमाली रोटी तो नहीं बनाई थी? ओह नो प्रेमा जी, वो रुमाली रोटी नहीं थी, वो मेरा रुमाल था। सब कपड़े बराबर से गिन लो। पिछली बार तूने चिंटू के डैडी की कमीज नहीं लाई थी। भाई जी आपने दी ही नहीं। ए, झूठ मत बोलो। फिर वही कमीज पहनकर तुम किसी लड़के के साथ घूम रहे थे। कोकी, कोकी, क्या लगता है झोपड़पट्टी वालों की जीत हो जाएगी। क्यों? आज चौथे दिन भी प्रेमा शालिनी की भूख हड़ताल जारी है। हाँ, 2 दिन और रुको गंगा मौसी, फिर देखना भूख से बेजार प्रेमा शालिनी कैसे सीधे रास्ते पर आती है। मुझे तो लगता है उसने जरूर कोई टेढ़ा रास्ता पकड़ लिया है। क्या मतलब? उसे जरूर कोई खाना खिला रहा है, वरना 4 दिन से भूख हड़ताल करने वाली प्रेमा शालिनी के गाल इतने लाल क्यों हैं? वो तो गालों पर रूज लगाती है। नहीं, वो जरूर झोपड़पट्टी वालों को चूना लगा रही है। हाँ। भाई जी ये देखो आपकी जेब में क्या है? क्या है? रुमाल होगा। नहीं भाई जी रोटी है। रोटी? केशु? ये लो, शुरू करो। क्या बात है केशु? कल तो तुम 14 रोटियां खा गए, आज एक भी नहीं खा रहे हो। क्योंकि तुम जब सामने बैठती हो ना तो मैं ठीक से खाना नहीं खा सकता। ऐसी बात है। तो ठीक है, आज हम दोनों अंदर जाके खाना खाते हैं, है ना चिंटू? ओके चलो। थैंक यू कोकी। और हाँ कोकी, अंदर से गर्मा गर्म रोटियों का सेट भेजती रहना। ये क्या? हमारे सामने तो रोटियां हैं। कोकी तुम कितनी अच्छी हो कोकी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? थैंक यू। जाओ अंदर जाओ। हाँ मैं खाना खा लेता हूँ। शांति से खाओ। शांति से खाओ। आओ बेटा। मैं खाऊंगा, अच्छा लगता है मुझे। अरे तुमने इतनी जल्दी सारी रोटियां खा ली? वो क्या है कोकी, तुम जब नहीं होती हो ना तो मेरी खाने की रफ्तार एकदम से तेज हो जाती है। तुम्हारा नाम गिनीज बुक में जाना चाहिए। हाँ तो जाएगा ना, वो तो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता। मैं जरा नीचे जाकर चक्कर लगाता हूँ। ओके? साथ में रुमाल भी लेकर जाना। हाँ? चक्कर लगाने में रुमाल की क्या जरूरत कोकी? इसलिए इसमें हमारा फायदा है। फायदा? क्योंकि दूसरे दिन रुमाल की जगह रोटियां निकलती है। जेब में से रोटियां कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी? हाँ। ये ऐसे। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तुम कहो तो यहाँ बाहर आउटडोर में तुम्हारे लिए एसी लगवा दूं। हाँ, ये भूख भी बर्दाश्त नहीं होती अब मुझसे। बिल्कुल ठीक कह रही हो, भूख तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन ऐसे में आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए। ऐसे स्टूपिड, 5 दिनों से हिम्मत से ही तो काम ले रही हूँ। लेकिन भूखी तो कल से ही हो। क्या उसके पहले तो वो केक आ रहा था ना, जेबे भर भर के खाना ला रहा था तुम्हारे लिए। कल तो उसकी चोरी भी पकड़ी गई। लेकिन डॉल फिक्र मत करो, आज तुम्हारी भूख का अनशन का आखिरी दिन है। वो कैसे? अरे यहाँ के लोग गए हैं अपने लीडर के पास बातचीत करने के लिए। वो लीडर अभी आता ही होगा तुम्हें जूस पिलाने के लिए। जूस? वो कैसा होता है? मीठा मीठा, ठंडा ठंडा, ऑरेंज रंग का, गीला गीला। कब आएगा? कौन, जूस के लीडर? दोनों अभी आएगा। विजय आ गया जूस, मतलब लीडर। जी नहीं। क्यों? तो वो मैडम वो इलेक्शन के सिलसिले में दिल्ली जा चुके हैं। नहीं। ओ मैडम आपको ये अनशन और 2-4 दिन चालू रखना पड़ेगा। नहीं प्लीज मैडम, मैं चलता हूँ। मुझसे भूख और बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ डॉल, मुझसे भी तुम्हारी भूख अब और बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ऐसे में क्या है कि आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए। देखो ऐसे। क्या बात है केशव, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? अरे कमाल करते हो गोखले, वहां प्रेमा जी भूख के मारे तड़प रही है और मैं यहाँ खाना खाऊं? अरे यार
लेकिन प्रेमा जी की हड़ताल खत्म क्यों नहीं हो रही है? अरे वो लीडर यार, वो झोपड़पट्टी की मांगे पूरी करने वाला जो लीडर है वो दिल्ली चला गया है। ओहो, क्या करें यार गोखले, क्या करें? आइडिया केशव, आइडिया। इतनी जल्दी आ गया? तेरे दिमाग में क्या मशीन बिठाई है तूने? तुम प्रेमा जी से जाकर कह दो कि लीडर आ रहा है। आ रहा? कौन बनेगा लीडर, तू? मैं नहीं तो अपना शर्मा टकलू, 3rd क्लास। लेकिन वो लीडर बनेगा? अरे प्रेमा जी के लिए वो चपरासी भी बनेगा। गुड आइडिया। What nonsense! सर प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज। No, no, it is impossible. प्लीज सर, प्रेमा जी की जिंदगी और मौत का सवाल है सर। और सर प्रेमा जी को मौसमी का जूस पिलाने की आपकी ख्वाहिश भी थी। यस सर। क्या मैं लीडर लगता हूँ? अरे सर आप लीडर ही लगते हैं। मतलब आप में वो सारी खूबियां हैं जो एक लीडर में होती है। देखिए सर, खूबी नंबर 1, आप हमेशा आश्वासन देते हैं लेकिन हमारी एक भी मांग पूरी नहीं करते। अरे तुम्हारी क्या औकात है? खूबी नंबर 2, आपकी उम्र हो चुकी है फिर भी आप कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। Shut up! अरे मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। यस सर हैं। और कंपनी मुझे नहीं छोड़ रही है। यस सर, यस सर। तीसरी खूबी और आखिरी बात, आप ऊपर से नारियल लगते हैं लेकिन अंदर से पपीता। मतलब सर आप ऊपर से कड़क लग रहे हैं लेकिन अंदर से नरम नरम लग रहे हैं सर। वो तो है, कहीं न पते की बात। यस सर। तो खड़े खड़े कहाँ देख रहे हो हमार फेसवा? जल्दी से लाइए ना लीडरवा का ड्रेसवा। डाल होश में आओ। शांत हो जाइए। उठो ना। भाई और बहनों, दोस्तों, होश में आओ। देखो लीडर जी आ गए हैं। जूस लाए हैं बाबा, लाए हैं। प्रेमा जी, आप कौन है? केशव हूँ। और जूस कहाँ है? जूस भी लाए हैं। ये देखिए कौन आया है। ये लीडर साहब आए हैं। आपका नाम क्या है? केशव, क्या नाम है? बोलिए, कुछ तो होगा। बद्री प्रसाद भी हो सकता है। हाँ बस बद्री प्रसाद ही रखे ना। जूस कहाँ है? जूस भी लाए हैं। ये लीजिए प्रेमा जी। अडरवा कौन लाया है? आपा। जिसवा भी हमें देंगे। प्रेमा जी जिसवा पी के अपना भूख हड़ताल समाप्त कीजिए। एक मिनट। पहले आप मुझे ये बताइए कि इस बस्ती को तोड़ने का जो आपका ऑर्डर था वो आपने वापस लिया कि नहीं लिया? अब लिया। ओके, थैंक यू। लिया। जूस वाप लीजिए। एक और। ये लीजिए। प्रेमा जी, आपकी भूख हड़ताल कामयाब हो चुकी है। शांतिनगर झोपड़पट्टी हटाने का ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। मुझे मालूम है, इसलिए मैंने जूस भी पी लिया। तो किसने बताया? ये कौन है? अरे ये लीडर वाह है भाई। लेकिन ना ऑर्डर तो मेरे हाथ में है। लेकिन हमें दिया है ना भाई ऑर्डर। तो हमको मालूम पड़ा कि प्रेमा जी भूख हड़ताल कर रही है तो हम इतना तेजी से भागे कि हम पहले आ गए और ऑर्डरवा बाद में आया। इस भूख हड़ताल ने तो चमत्कार कर दिया। मेरा वेट 5 किलो कम हो गया। अभी 5 किलो और कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि तुम्हें एक और भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे बिल्डिंग के गेट के बाहर किसी ने एक बहुत ही गंदा सा झोपड़ा बना लिया है।